10 मुहर्रम वाले दिन मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह ले गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल मेरा खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शाम गुरबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सब शिया मर्द और ख्वातीन मौजूद थे। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरा नाम शबाना है। मेरे अबू महल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान हूँ। मेरा एक ही भाई था जो मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को नाज़िरा कुरान पढ़ाया करता था। हमारा खानदान शुरू से ही इंतहाई मजहबी और नमाज का पाबंद था। मेरे खानदान में सब ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी। मैं चूंकि पढ़ाई में काफ़ी ज़हीन थी और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं अव्वल आई थी। इसलिए अबू ने इस रोज़ मस्जिद में आने वाले तमाम नमाजियों को मिठाई बांटी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अबू से जब मैंने एक ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और बेटा, हमारे खानदान में इतना पढ़ने का रिवाज नहीं है। मगर जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आए तो अबू ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाज़त भी दे दी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। वहाँ पर मेरी दोस्ती आमना से हुई, जो हमारे महल्ले की ही एक लड़की थी और बहुत ही खुश मिजाज और खुश अखलाक थी। कुछ ही रोज़ में हम पक्की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर ही एक नई लड़की आकर बैठी, जिसका नाम फातिमा बतूल था। इंतहाई नरम लहजे वाली। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक दिन कॉलेज से छुट्टी हुई तो शदीद गर्मी थी। मेरे पास मौजूद पानी खत्म हो चुका था। तभी फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। तब मुझसे रह न गया। मैं अपना गिलास उठाकर इसके पास गई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे देखा और कुछ बोलती इससे पहले ही आमना ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और चौंक कर कहने लगी, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी लेने लगी थी। आमना की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने एक नज़र इस लड़की पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आमना से कहा, क्या हो गया है? पानी ही तो मांगा है, इसमें क्या है? और फौरन कहने लगी, जानती भी हो उसने पानी में क्या क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने कुछ ऐसा मिला दिया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ? आमना की बात पर मेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले। मेरा वजूद जैसे कांप उठा। मैंने एक हकारत भरी नज़र फातिमा पर डाली और आमना बोली, तुम्हारे अबू को पता चल गया कि तुम एक शिया से पानी मांग रही थी तो तुम्हारा हश्र नश्र कर देंगे। मैं तो इस लड़की से यूं दूर हुई जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पाए बगैर ही आमना के साथ कॉलेज से निकल आई। ज़हन में कई सवालात थे। हमारे यहाँ शिया का जिक्र आमतौर पर मुहर्रम के महीने में किया जाता है।
इससे पहले हम दीनी और दुनियावी कामों में इस कदर मशगूल होते हैं कि किसी को अपनी ज़ात की भी परवाह नहीं होती। आमना मुझसे कहने लगी कि तुम जानती भी हो हम उन्हें काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि तौबा करो, मुझे तो यकीन नहीं होता। बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थी कि शिया लोग नियाज के लिए जो कुछ बनाते हैं पता नहीं इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शाम गुरबा करते हैं। इस रात सब शिया मर्द हजरात और औरतें एक बड़े कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली दफा अपनी मामी शीनो को ऐसे कहते सुना था तब मैं 13 साल की थी। जाहिर सी बात है ये उम्र तजस्सुस भरी होती है। मुझे इल्म हुआ तो इसी पर मेरी सोच पुख्ता हो गई। दिल में खुद ब खुद नफरत पलने लगी। ये लोग कैसे थे जो खुद को मुसलमान कहते थे मगर फिर शाम गुरबा में सब मिलकर एक साथ गलत काम करते थे। क्या ये लोग मुसलमान थे? एक खुदा को मानने वाले नहीं थे। मैंने इस बारे में आमना से भी जिक्र किया। क्या ये खुदा के अहकामात को नहीं मानते? ये लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते। जब खुदा ने इन सब से मना फरमाया है कि मर्द और औरत के दरमियान पर्दा होना चाहिए, मुहर्रम और नामुहर्रम के उसूल हैं, तो फिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इस कदर गुज़ हैं तो उनको हमारी हुकूमत ने मुसलमान क्यों कह रखा है? उन्हें गैर मुस्लिम क्यों नहीं करार दिया जाता? आमना मेरी बात सुनकर कहने लगी, तभी तो हम उन्हें काफिर कहते हैं क्योंकि ये खुद ही मातम करते हैं और खुद ही रोते हैं और फिर ऐसे गलत काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो मैं तुम्हें फातिमा से दूर रख रही थी। उनका तो कुरान ही अलग है जिसकी 40 पारे हैं। और तो और ये लोग 10 मुहर्रम को एक घोड़ा भी निकालते हैं। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये लोग जब भी चिकन चावला बिरयानी बनाते हैं तो इसमें इस घोड़े की गंदगी शामिल कर देते हैं। और तो और ये हाफिज कुरान भी नहीं होते। उनका तो अपना अलग ही दीन होता है। मैंने आमना की बातें सुनी तो मेरे दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। एक दिन मैं कॉलेज गई तो फातिमा मेरी जानिब देख रही थी। मैंने फौरन नजर चारा ली। इसे देखकर एक बार फिर से मेरे दिल में बुरे ख्यालात आने लगे और नफरत खुद ब खुद बढ़ने लगी। मुहर्रम उल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे, हमारे यहाँ शियों के खिलाफ बातें और इल्जामात भी बढ़ते जा रहे थे। अक्सर मैं और आमना मिलकर फातिमा के खिलाफ तंजिया बातें करते थे, जबकि हमारे आगे बैठी फातिमा हर बात सुनती रहती थी, मगर कभी इसने पलट कर जवाब नहीं दिया था। न ही इसने हमारे अकीदे को बुरा भला कहा था। एक दफा आमना कहने लगी, देखा अगर सच्ची होती ना तो जरूर जवाब देती, मगर उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब भला ये क्या जवाब देगी? इतना सुनना था कि फातिमा पलटकर हमारी तरफ देखने लगी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो एक बात सुने और बगैर तस्दीक किए इसे आगे फैलाना शुरू कर दे। फातिमा के मुंह से ये सुनना था कि मैं हैरान रह गई। आखिर इसका मतलब क्या था? ये फरमान रसूल का था।
جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلاتا رہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔